बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 मैथ। चैप्टर नंबर 7 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है कि एंगल क्या होता है। एन एंगल इज़ डिफाइंड हैज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द common end point is now has a vertex of the angle. When we form an angle by rotating a ray from one position to another, the original position of the ray is called initial side and final position of the ray is called terminal side of the angle. If the rotation of the ray is anti-clockwise or clockwise, the angle has positive or negative measures. अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि रे क्या होती हैं। तो रे आप सब बच्चों को पता होता है कि ये आपके पास ये रे होती है जिसको जो एक तरफ से गोइंग ऑन होती है और एक तरफ इसका एंडिंग पॉइंट होता है। इसको हम कहते हैं रे। अब वो कहते हैं कि जब दो रे नॉन कोलिनियर, अब नॉन कोलिनियर कौन सा है? कोलिनियर जो होते हैं आपके पास ये एक लाइन है, देखें ये लाइन है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं सी बना देती हूँ, ए सी बी। अच्छा, अब कोलिनियर होती है जो एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी जो पॉइंट लाई कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन में, उसको कहते हैं कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर कौन सी होगी? कि जो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगी, जो जैसे वो कुछ लुक लाइक इस तरह से होगी, ए सी बी या डी यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगी नॉन कोलिनियर। अब इसमें वो कह रहा है कि दो रेज लेंगे हम लोग, नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन, जिनका एक ही वर्टिस हो, कॉमन वर्टिस हो। अब उसका कैसे होगा? मैं यहाँ पे रे ले रही हूँ, ये मैं रे ले रही हूँ, ठीक है, एक रे है, ये आपके पास टू रेज है, ठीक है। अब ये टू रेज हैं और इनका कॉमन वर्टिस है। कॉमन वर्टिस मतलब ये जो जहाँ पे मीट कर रही है ना, ये इनका कॉमन वर्टिस है दोनों रे का। अब यहाँ पे एंगल लाई करेगा, कैसे करेगा? अब देखें, ये जो आपकी होती है, ये जो रे होती है, इस रे को कहते हैं हम इनिशियल साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड कहेंगे। और ये जो होगी ये टर्मिनेटिंग साइड होगी, टर्मिनल टर्मिनल साइड होगी। जो इनिशियल साइड जो होती है आपके पास, इनिशियल जो साइड होगी वो ओरिजिनल पोजीशन होगी, ये आपके पास ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। और दूसरी जो होगी फाइनल पोजीशन की जो रे होगी, उसको हम कहेंगे टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे है तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर यहाँ से मूव करके या इस फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल ये स्ट्रेट में आ जाता है, तो ये 90 डिग्री का बनाएगी। इस एंगल में आ जाता है तो ये मार्कल की आप पोजीशन को सिर्फ देखें, समझ लें ये आपके पास इनिशियल साइड है, ठीक है। ये मैं इस तरह अगर एंगल बनेगा, ये ऐसे अगर एंगल बनेगा यहाँ से, ये यहाँ से ये 90 डिग्री का बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बन जाएगा। तो अब ये है टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है। अब इसमें क्लॉकवाइज जो आपके पास होगी रोटेशन, अब ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसमें जो होगा क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा होती है नेगेटिव, जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज, अब ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है वो पॉजिटिव होती है, एंटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे जो क्लॉकवाइज होती है वो आपके पास नेगेटिव होती है। अब इसके मुताबिक आपने नेक्स्ट देखना है कि आपने जो है मेजरमेंट करनी है आप किसी भी एंगल की सेक्साजेसिमल। अब सेक्साजेसिमल क्या होता है? इसमें एक सिस्टम होता है जिसमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं। अब डिग्री, जिसमें क्या क्या होता है? डिग्री, आपके पास डिग्री होती है, इसके बाद आपके पास मिनट्स होते हैं, उसके बाद सेकंड्स होते हैं। आपके पास सेकंड्स होते हैं।
अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कि एक सर्कल है आपके पास, ये आपके पास एक सर्कल है। अब ये सर्कल जो होता है 360, ये जो होती है 360 इक्वल आर्ट्स होती हैं, आर्क होती हैं, 360 इक्वल आर्क्स होती हैं। अब क्या करना है? अब वो कहता है कि डिग्री की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। अब कह रहा है कि ये जो 360 आर्क है, मतलब ये जो सर्कल है वो 360 आर्क से बनता है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, इस तरह ये पूरा जो सर्कल है 360 का है। तो इसकी एक अच्छी सी मिसाल आपको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ 360 कैसे है। देखें देखें, यहाँ से 0 से यहाँ तक जो होता है आपके पास 90 डिग्री होती है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ तक 360 डिग्री। तो ये 360। अब यहाँ पे जो 360 डिग्री जो है, इसमें कह रहा है जो एंगल सब्सटेंड करता है सर्कल में 1 आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। जो एक आर्क होती है आपके पास वो होती है 1 डिग्री। जो 360 में जो एक आर्क होती है वो कितनी होती है? 1 डिग्री। और 1 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल की जो बाउंड्रीज होती हैं इनको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब 1 डिग्री किसकी? 1 जो आर्क है आपके पास वो क्या होती है? 1 डिग्री। अब नेक्स्ट जो है आपके पास है मिनट्स। मिनट्स में क्या होता है? इफ़ एंगल ऑफ 1 डिग्री, अगर हम ये जो 1 डिग्री है, अगर ये 1 डिग्री को हम इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये जो 1 डिग्री है इसको हम इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम कहेंगे मिनट्स। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60, 60 क्या हो जाएगा आपके पास? ये 60 के ऊपर ये मिनट्स को शो करता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। और मिनट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये 1 मिनट्स लुक लाइक दिस। अब नेक्स्ट आपके पास है सेकंड। अब सेकंड में क्या होता है? सेकंड जो है आपके पास, इफ़ एंगल्स ऑफ 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स देन 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकंड। इट इज़ डिनोटेड बाय 1 सेकंड। अब 1 सेकंड ये इस तरीके से 1 सेकंड रिप्रेजेंट, 1 मिनट लुक लाइक दिस, 1 डिग्री लुक लाइक दिस एंड 1 सेकंड जो है इस तरीके से होगा। अब 1 सेकंड जो है इक्वल टू है ये 1 मिनट्स के। 1 मिनट्स जो है 1 मिनट्स जो है आपके पास 60 सेकंड्स। वन डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 जो है सेकंड जो है 1 सेकंड जो है इक्वल टू 1 मिनट्स और 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड्स के होते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है आपने। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है आपके पास 7.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1 है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमने एंगल्स बनाने। फर्स्ट एंगल है 30 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ की हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे रख देना है, डी को यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद ये जो 30 आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे हमारा एंगल बन जाएगा 30 का एंगल बन जाएगा। अब देखें 30 का जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये पॉजिटिव है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन गया 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट चलना है, नेक्स्ट एंगल है आपके पास 22 होल 1/2 डिग्री। अब इसमें ये होता है कि 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें इसमें, तो आ जाएगा 45। 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22.5। मतलब अब आपने यहाँ पे 22.5 डिग्री लेनी है। तो 22.5 डिग्री का मतलब होता है
आपने इसको यहाँ पे बिल्कुल इसी यहाँ पे रखना है। आपने इसको रख के 22 पॉइंट आपने कितना लेना है 22.5। इनको सब करने के बाद हमारे पास है 22.5। तो हमारे पास ये हमारे पास 20 है, 1 2 और ये मतलब 20 30 20 और 30 के मिड में आता है। ये जो मिड वाली लाइन है यहाँ पे 25 आता है। 25 से पीछे यहाँ पे यहाँ पे आता है, ये एंगल यहाँ पे बन जाएगा आपका। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 22 होल 1 आवर 2 डिग्री का। अब ये पॉजिटिव है तो ये होगा आपका क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी जो क्लॉकवाइज होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री का हमने करना है, 135 डिग्री का हमने ये करना है कि अब पॉजिटिव है, ठीक है। 130 का हमारे पास पॉजिटिव है तो 130 करना है। देखिए 0 से 90 ये 190 डिग्री हो गया और 180 डिग्री। अब मतलब 90 और 180 डिग्री के मिड में जो है कि यहाँ पे 90 और 180 डिग्री के मिड में एंगल जो है लाई करेगा। कैसे करेगा अब ये आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप इसको रखेंगे और 130 और 40 आ रहा है, 130 40 के मिड में आ जाएगा, ये आपका एंगल बन जाएगा यहाँ पे। तो 135 आपका यहाँ पे एंगल बन जाएगा। अब 135 जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा ये कौन से वाला पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आपका ये यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और यहाँ पे ये 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास है -60 डिग्री। अब माइनस का मतलब ये है कि ये हमारा जो होगा क्लॉकवाइज होगा, एंगल क्लॉकवाइज होगा, मतलब इस तरीके से वो क्लॉकवाइज होगा। और नेगेटिव में तो नेगेटिव का ये होता है ये 0 से -90 डिग्री, 0 से -90 ये जो है आपका क्लॉकवाइज -90 -180 -220 और -360 ये आपका जो है क्लॉकवाइज एंगल बनेगा। और कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का। तो क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा आपके पास वो होगा 30 डिग्री। तो आपने इसको यहाँ पे रख लेंगे, रख के यहाँ पे आपने एंगल बना लेना है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये आपका 30 डिग्री का एंगल आ गया। 30 डिग्री नहीं था, सॉरी, यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल नहीं था, यहाँ पे -60 डिग्री का एंगल था। तो हमने 60 डिग्री का एंगल लेना है, 60 डिग्री का एंगल लेना है। तो 60 डिग्री का एंगल आपका ये आएगा, ये -30 डिग्री का एंगल है और ये -60 डिग्री का आपके पास एंगल आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें चलना है ये 225 डिग्री, 225 डिग्री पॉजिटिव में है। 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो थर्ड क्वार्टर में लाई करेगा ये एंगल। कैसे, क्योंकि 180 और 270 के दरमियान आना है। क्योंकि यहाँ हमारे पास एंगल है 225 का। तो 225 का एंगल है तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 है और 225 है। अब देखिए 180 डिग्री यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है। 180 और यहाँ 275 है, 225 डिग्री है। तो 180 के बाद कितनी डिग्री आता है 225 तक, 20 20 40 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 का एंगल बनाएंगे, 45 का यहाँ पे आपने 45 का जो एंगल बना लेना है। ये यहाँ पे इसको रख के ना ये, तो आपने ये 45 का एंगल यहाँ पे बना लेना है। यहाँ पे जब 45 का एंगल बनाएंगे आपके पास ये 45 है। अब देखिए तो ये आपका बन जाएगा 225 डिग्री का। कैसे बनेगा, देखिए ना 0 डिग्री से 90 डिग्री,
90, 180 डिग्री, 180 और ये 45। 180 में 45 प्लस करें तो कितना आता है? 225। तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो और ये होगा क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा और 225 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है -150 डिग्री। -150 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 से 90 डिग्री के मिड में लाई करेगा, मतलब फोर्थ क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर है, नेगेटिव में अगर जाएं तो आपका ये क्वार्टर बनेगा। 0 से 90 डिग्री के इसमें क्वार्टर में लाई करेगा। तो यहाँ पे जो नहीं सॉरी 90 डिग्री, -90 से -80 डिग्री के दरमियान लाई करेगा। तो अब आपने इसको आपने इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है और 150 आप 150 आपका ये आ रहा है। तो आपने यहाँ पे 150 पे एक एंगल ड्रॉ कर लेना है। ये आपने 150 का, ये -150 का एंगल ड्रा कर लेना और ये एंगल आएगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आएगा। इसी तरीके से -225 डिग्री है, तो ये -180 और 270, तो -90 डिग्री है, -180 डिग्री है और 180 के बाद 45 आ रहा है, यहाँ पे 45 आ रहा है। तो यहाँ पे 45 का एंगल बनाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा -225 डिग्री का और ये आपका जाएगा क्लॉकवाइज। नेगेटिव जो होता है वो क्लॉकवाइज जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे वो हमने किए। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है आपके पास? कि आपके पास हेक्साडेसिमल जो है वो आपके पास दिए होंगे, जिसमें 45 डिग्री है और 30 सेकंड। अब इसको हमने करना है डेसिमल डिग्री, डेसिमल में करनी है, डेसिमल डिग्री में इसको करना है। तो डेसिमल डिग्री में करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। आपके पास है 45 डिग्री और 30 सेकेंड, तो आपने सॉल्व करना है। इक्वल टू 45 डिग्री सेम उसी तरीके से राइट डाउन करना है। आप दरमियान में साइन यहाँ पे आपने प्लस का लगा देना है और 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स को हमने चेंज करना है डिग्री में। तो इसका क्या होता है? 30 आवर 60, आपने इक्वल 60 उसमें पार्ट में जो आपको बताया गया था डेफिनेशन के मुताबिक, उसके मुताबिक 30 आवर 60 करना है और यहाँ पे आपने राइट डाउन कर देना है डिग्री, क्योंकि अब हमने इसको मिनट्स जो थे हमने इसको डिग्री में करना है। तो इस तरीके से आपने राइट डाउन किया, 45 डिग्री आ जाएगा। अच्छा 45 डिग्री आ जाएगा, प्लस इस 0 0 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ये 1/2 आ गया और 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.5, तो प्लस 0.5 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 45.5 डिग्री, ये है देखें, ये 45 हो, जब आप प्लस करेंगे 0.5 डिग्री से तो आपके पास आ जाएगा 45.5 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका डेसिमल डिग्री में आंसर आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर आपने नेक्स्ट आपने पार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 है 60 डिग्री है आपके पास, 30 मिनट्स हैं आपके पास और 30 सेकेंड्स है। इसको करना है डेसिमल डिग्री में। डेसिमल डिग्री का वही सेम उसी तरीके से राइट डाउन करेंगे, 60 डिग्री प्लस डिग्री में चेंज करने की क्या करेंगे, 30 के ओवर कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट से है तो 60 हो जाएगा ये, फिर प्लस यहाँ पे 30 के डबल सेकेंड से, यहाँ पे ये सेकेंड से, तो 30 को किस पे करेंगे, 30 को 60 मल्टीप्लाई 60
कि हमें डिग्री ले लेनी। ये बेसिकली ये मिनट्स के लिए आप ये करेंगे, 30 को 60 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आप जो है सेकंड के लिए 30 को जो है 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे 60 डिग्री। अब 31 ज़ा 30 आ जाएगा, 32 ज़ा 60। यहाँ पे फिर 1/2 आ गया। 1/2 को जब हमने किया था तो क्या आया था, प्लस 0.5 डिग्री प्लस अब 30 है। और देखें 60 को मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 3600 पे तो हमारे पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसको जब आप डिवाइड करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 तो 60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से इक्वल टू 3600 आ गया। आप 30 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3600 से तो हमारे पास आएगा 0.008। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.008 आ जाएगा 8 डिग्री। आप सबको इनको ऐड कर देंगे। जब इन सबको हम ऐड करेंगे 60 को ऐड करेंगे 0.5 प्लस 0.008 तो हमारे पास आ जाएगा 60.508 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है वो करना है हमने 125 डिग्री 22 मिनट्स और 50 सेकेंड। अब इसको हमने करना है डेसिमल डिग्री में। तो इसके लिए सबसे पहले राइट डाउन करेंगे 125 डिग्री 22 मिनट्स और 50 सेकेंड। तो अब 125 डिग्री सेम उसी तरह राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, साइन डालेंगे। 22 को इसको डिग्री में चेंज करना है, 22 मिनट्स को डिग्री में चेंज करेंगे। 22 आवर्स 60 की होल डिग्री आ जाएगी यहाँ पे। प्लस 50 को भी हमें डिग्री में चेंज करना है 50 सेकेंड्स को, तो हो मल्टीप्लाई 60 होल डिग्री आ जाएगी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट आएगा 125 डिग्री प्लस अब हमने 22 को डिवाइड करना है 60 पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.366 है। तो राउंड ऑफ ले लेंगे तो 0.367 आ जाएगा। 0.367 आ जाएगा कि हमने राउंड ऑफ ले लिया। अब प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट हमने करना है 50 को डिवाइड करना है 3600 पे तो आपके पास आ जाएगा 0.013 और यहाँ पे इसका राउंड ऑफ लेंगे 8 है तो 9 हो जाएगा आपके पास ये। अब इन सबको हमने ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे 125 प्लस 0.367 प्लस 0.139 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 125.506। एक दफ़ा और हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 125 प्लस 0.367 प्लस 0.0139 सॉरी यहाँ पे 38 आता है 3809 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 125.3809 आंसर हमारे पास आ जाएगा।
डिग्री में आंसर आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर आपके पास आ गया। इसके बाद हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिग्री मिनट्स इन सेकेंड्स। आपके पास ये डेसिमल डिग्री में दिया गया है। डेसिमल डिग्री को आपने चेंज करना है डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 47.36 डिग्री। तो सबसे पहले आपने करना है, यहाँ पे राइट डाउन करना है, आपने इक्वल का साइन डालना है 47 डिग्री, सेम उसी तरीके से आपने लिखना है प्लस। अब 47 चला गया, बाकी क्या आपके पीछे रह गया 0.36, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.36 डिग्री। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपने 47 डिग्री सेम उसी तरीके से लिखना है प्लस। अब 0.36 जो है इसको हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो मिनट्स में करने के लिए क्या करेंगे, 0.36 मल्टीप्लाई 60 को आपने इसको मिनट में चेंज कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप है 47 डिग्री प्लस, अब 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो आपके पास आएगा 21.6। तो यहाँ पे आपने लिखना है 21.6। अब इक्वल टू 47 डिग्री आ गया प्लस, अब 21.6 में जो 21 होल जो है ये हमारे पास आ गया, मिनट्स आ गए। मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं लुक लाइक दिस। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब रिमेनिंग क्या रहेगा 0.6। अब हमने 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, ठीक है। और आपने क्यों करना है, क्योंकि हमने इसको सेकंड में चेंज करना है, सेकंड लेके आने हैं। तो अब इक्वल टू 47 प्लस 21, 47 डिग्री 21 मिनट्स प्लस, अब 0.6 को मल्टीप्लाई करना है आपने 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। तो आपके पास ये 36 आपके पास सेकंड आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आपके पास आ गया 47 डिग्री 21 मिनट्स और 36 सेकंड आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 125.45 डिग्री है, ये डेसिमल डिग्री है, इसको भी आपने किस में चेंज करना है, डिग्री मिनट्स इन सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले उसी तरीके से हम राइट डाउन करेंगे 125 अच्छा डिग्री राइट डाउन करेंगे प्लस। अब 125 चला गया, जो होल है हमारे पास ये डिग्री आ गई। अब रिमेनिंग क्या है आपके पास 0.45, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें मिनट्स लेके आने। तो इक्वल का साइन डालेंगे 125 डिग्री प्लस 0.45 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आपके पास आ जाएगा 27। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 27 मिनट्स। तो अब आपके पास मिनट्स आ गए, अब 27 आ गया। अब देखिए मिनट्स का तो है ही नहीं, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है सेकंड आपके पास 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 125 डिग्री 27 मिनट्स और 0 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 225.75 डिग्री। अब इस डेसिमल डिग्री को हमने चेंज करना है डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है, इक्वल का साइन डालना है, 225 जो होल नंबर है राइट डाउन कर लेना है। अब प्लस का साइन डालेंगे, रिमेनिंग क्या था 0.75 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 60 से। अब इक्वल का साइन डालेंगे यहाँ पे 2 डिग्री, अब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 0.75 को जब आप मल्टीप्लाई करते 0.75 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो आपके पास आ जाता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 मिनट्स, सॉरी डिग्री नहीं 45 मिनट्स आ जाएंगे। आप देखें अब 45 आ गया, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद मतलब पूरा होल नंबर आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड 0 आ जाएंगे। इक्वल टू ये आपके पास डिग्री आ गई, ये आपके पास 45 मिनट्स हैं और यहाँ पे आपके पास जो सेकंड्स हैं वो 0। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है
4। क्वेश्चन नंबर 4 है -22.5 डिग्री। अब इसको भी हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए भी पहले हमने फर्स्ट लिखना है -22 डिग्री तो हमारे पास है, प्लस रेस्ट क्या है 0.5 मल्टीप्लाई 60 को हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो 60, अच्छा, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आपके पास आएगा 30। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30 -22 डिग्री प्लस 30 मिनट्स आपके पास आ गया। आपके पास डिग्री, मिनट्स और सेकंड आपके पास कोई नहीं है, मतलब सेकंड जो है वो आपके पास 0 फिर आ जाएगी। इस तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है -67.55। इसमें भी आपने करना है इक्वल, -67 आपके पास डिग्री है प्लस 0.58 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। अब इसको क्या करना है, इसको भी हमने 0.58 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारे पास आएगा 34.8। तो अब इक्वल -67 डिग्री आ जाएगा, -67 डिग्री आ जाएगा प्लस अब इसमें से 34 आपके पास क्या आ जाएंगे, 34 आपके पास ये जो है मिनट्स आ जाएंगे और प्लस 34 के बाद क्या था, 8 था। तो 0.8 को 0.8 आ जाएगा यहाँ पे। 0.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये हमारे पास सेकंड में चेंज करेंगे। अब इक्वल का साइन डालेंगे, -67 प्लस 34 मिनट्स प्लस अब 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से तो हमारे पास आएगा 48। तो ये हमारे पास जो 48 आया ये हमारे पास सेकंड हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 315.18 डिग्री। तो इसमें भी सेम वही करना है आपने। 30 ये आपके पास डिग्री आ गई, आपके पास ये आपके पास आ गई डिग्री प्लस 0.18 आपके पास 0.18 आ जाएगा। आपके पास ये डिग्री रह गई थी। अब इक्वल टू 315 डिग्री प्लस 0.18 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से और यह आपके पास आ जाएगा मिनट्स इक्वल टू, ये डिग्री है आपके पास। अब आपने 0.18 को मल्टीप्लाई करना है, 0.18 को मल्टीप्लाई करना है 60 पे तो आपके पास आ जाएगा 10.8। आपके पास क्या आ जाएगा, 10.8 मिनट्स आ गए। अब इक्वल का साइन डालेंगे, 315 प्लस जिसमें से 10 क्या आ जाएंगे आपके पास, 10 आपके पास आ जाएंगे मिनट्स प्लस 0.8 आपके पास मिनट ये वाले रहेंगे। अब इन मिनट को हमने डिग्री में चेंज करना है। 315 प्लस 10 मिनट्स प्लस 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो जब आप 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आपके पास आ जाएगा 48। तो नेक्स्ट जो है 315 डिग्री प्लस 10 मिनट्स प्लस 48 जो है आपके पास सेकंड आ जाएंगे, 48 सेकंड। तो क्या आंसर आ जाएगा, 315 10 48 10 मिनट्स और 48 सेकंड, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।